कि हमको ई कोड चाहिए, ऊ कोड चाहिए, तो क्या संभव है? सरना कोड मांग किसका है? कार्डिनल का मांग है। वो हमारे प्रलोभन देके छल कपट से जैसे भी हो करके ईसाई राज बनाना है। इसके पाकिस्तान देश से भी खतरनाक है ईसाई। जो मेन रूढ़ी प्रथा है उसको नष्ट करने में लगा हुआ है। पहला आदिवासी जब जो कान छेदाता था, कान छेदाना बंद करवा दिया, नाक छेदाना बंद करवा दिया। अभी कभी नहीं आएगा। अभी जैसे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को लगा दिया, कभी डायरेक्ट आ ही नहीं सकता है। क्रूस में, आखड़ा में क्रूस, तो हमारा मूल जनजाति बचेगा कहाँ? कैसे बचेगा? इसका बस चलेगा तो एक दिन में झारखंड राज्य को ईसाई गणराज्य घोषित कर देगा। पूरा देश में आदिवासी अपना अलग धर्म कोड की मांग कर रहा है। आपको हम बताना चाहते हैं, पूरे देश में 700 जनजातियों से अधिक, अभी कुछ बड़ा है, मान के चलिए 750 लगभग आसपास है, 750 आसपास जनजाति है। और आपको भारत का संविधान में अनुसूचित जनजाति भी परिभाषित कर दिया है हिंदू जनजाति के लिए। अब 750 जनजाति, अब यहाँ 25 को 30 को जनजाति मिल के कहे कि हमको ई कोड चाहिए, ऊ कोड चाहिए, तो क्या संभव है? और पहला ये भी बात आपको हम बता दे रहे हैं, सरना कोड मांग रहा है। सरना कोड मांग रहा है। सरना कोड मांग किसका है? कार्डिनल का मांग है। वो हमारे पास चिट्ठी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। और हम बताते हैं आप लोग को, ईसाई सब हम लोग को किस प्रकार से, जनजाति को, आदिवासी को किस प्रकार से धर्मांतरण करके, जैसे भी हो, हर प्रकार से प्रलोभन देके छल कपट से जैसे भी हो करके धर्मांतरण कराना है, ईसाई राज्य बनाना है। इसका षड्यंत्र के विषय में आप लोग को थोड़ा सा सच्ची बताना चाहते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे हम हेडिंग बनाए हैं, ईसाइयों चाहे अंग्रेजों का षड्यंत्र, या तो ये हम ये भी कह सकते हैं, पाकिस्तान देश से भी खतरनाक है ईसाई। तो आप पूछिएगा हमको कि भाई कैसे खतरनाक है, कैसे? ठीक है, हम तो बता रहे हैं। अब जैसे मान के चलिए देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय शासन करने आया, अपना धर्मांतरण का प्रचार किया, शासन किया, देश आज़ाद हो गया। उसके बाद अपना क्षेत्र में वो धर्मांतरण का लगाया आदमी। आदिवासी सब जल्दी अपना धर्म में परिवर्तन नहीं करे, अपना पूजा पद्धति अगर नहीं छोड़े तो क्या करे भाई? बहुत तरह का हथकंडा अपनाया और अपनाते गया। उसका कुछ हम विश्लेषण आप लोग को बता दे रहे हैं। इसको सुनने के बाद आप लोग कहिए कि भाई आप सोमाराव जी आप बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं। जैसे आपको बता रहे हैं कि जैसे देश आज़ाद हुआ, उसके बाद वो हथकंडा अपनाया कि भाई जो बाल बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, बच्चे सब, तो जैसे उरांव है, मुंडा है, बेदिया है, हो है, खड़िया है, हम लोग ऐसे ही लिखते थे। और खतियान में भी यही है। लेकिन क्या किया कि बच्चा सबको एडमिशन कर लिए, नहीं अपना टाइटल बताइए। अब टाइटल बताने के लिए जैसे हम सोमा उरांव, लेकिन मेरा टाइटल कच्छप है। और हम लोग जनजाति आदिवासी का टाइटल बताना कौन समय लगता है? शादी ब्याह के समय, समझी जिस समय जोड़ाते हैं, जिम्मेवारी देते हैं, उस समय बताना पड़ता है। लेकिन वहाँ का इंस्क्रीमेंट ईसाई किया कि नहीं टाइटल बताओ, आप गोत्र बताओ। अब प्रदीप भी अपना गोत्र बताएगा, सोमा भी गोत्र बताएगा, मेघा भी गोत्र बताएगा, सनी भी गोत्र बताएगा, तो आप कंफ्यूजन हो जाइए कि सही में उरांव है कि ईसाई है भाई। वहाँ कंफ्यूजन किया। उसके बाद क्या किया कि भाई ये निकाल दिया आपका प्रार्थना सभा। उसके बाद भी जब चेंज नहीं होने लगा, आदिवासी सब अपना धर्म नहीं छोड़ने लगा, तो लिखा दिया प्रार्थना सभा। इस प्रकार चर्च में प्रार्थना होता है, उस तरह से प्रार्थना सभा निकाल दिया। प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्मगुरु निकाल दिया, धर्म भाई निकाल दिया। जबकि आदिवासी जनजाति समाज में कोई धर्मगुरु, कोई धर्मवान नहीं होता है। कहाँ से बंधु तिर्की जैसे कई लोग धर्मगुरु अभी स्वयंभू धर्मगुरु बन के बैठे हैं। और उसके माध्यम से उतना ही नहीं किया, उसमें कहाँ षड्यंत्र किया सो हम बता रहे हैं आपको। धर्मगुरु धर्मवान के माध्यम से क्या किया, जैसे हम लोग आदिवासी समाज में कोई भी काम, समाज में हम लोग ऊँचा स्थान दिए, जैसे पान को, महतो को, पटवार को, रैयत को, जट रैयत को ऊँचा स्थान दिया। इन्हीं सब का माध्यम से हम लोग को शादी ब्याह, भेलवा फाड़ी, कान बेधी, नाक बेधी सब होता है। तो अब धर्म गुरु के माध्यम से आपका शादी ब्याह में भी पान भेलवा नहीं फाड़ेगा, वहाँ धर्म गुरु आएगा या धर्म भाई आएगा और भेलवा फाड़ेगा। मड़वा में जो हम लोग गाड़ते थे, जो मुर्गी कटाता था, वहाँ मुर्गी नहीं कटाएगा, वहाँ सेव नारंगी चलेगा, मड़वा भी नहीं गड़ाएगा, हाड़ी भी नहीं देगा, मुर्गी भी नहीं पूजेगा। तो क्या हुआ, हमारा जो मेन रूढ़ी प्रथा है उसको नष्ट करने में लगा हुआ है। ये षड्यंत्र है। उतना ही नहीं, महिला आदिवासी जब जो कान छेदाता था, कान छेदाना बंद करवा दिया, नाक छेदाना बंद करवा दिया, गोदना जो हम लोग बोलते हैं गोदना करवाना बंद किया, यहाँ मांग में सिंदूर लगाना बंद करवा दिया, या बिंदी लगाना बंद करवा दिया। तो ये सब ईसाई का षड्यंत्र है। आपको ये सब का 100 साल से 1000 साल तक का योजना चलता है।
और चलाते रहता है। उसके बाद एक बार निकाल दिया फिर नेमा बाइबल पुस्तक के माध्यम से जितना आदिवासी सबका, जनजाति सबका जो पूजा स्थल है, जैसे सरना में सखुआ का पेड़ उसको नष्ट कर दो, गाँव देवती में खूटा है उसको नष्ट कर दो, जला दो। उसके बाद यात्रा स्थल है खूटा, उसको भी नष्ट कर दो। तो मैंने हर एक प्रकार से मैंने पूरी तरह से योजना बना के पूरा एकदम सेंट्रल से विदेश से कहाँ से योजना, इसे पर इतना एकदम सुनियोजित ढंग से योजना बनाता है कि आपको एकदम पता नहीं चलेगा। हम राही आदमी में से किसी को फुट लेगा, उसके बाद उसी को लगा देगा। वो डायरेक्ट अभी कभी नहीं आएगा। अभी जैसे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को लगा दिया, कभी डायरेक्ट आ ही नहीं सकता है। अब पूर्व मंत्री के बंधु तिर्की को लगा दिया है, उसके पीछे और कुछ संगठन को लगा दिया है। वो सब कभी बतवा नहीं बोलेगा कि मेरा आरक्षण को ईसाई और कसाई खा रहा है, ब्रेक होना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कखनो नहीं बोलेगा। काहे नहीं बोलता है जी? एगो नारा लगा दिया है कि एक तीर एक समान, सब आदिवासी एक समान। कैसे एक होगा हम बता दिए, क्या संभव है? कभी भी संभव नहीं। तो तरह तरह का हटंगड़ा लगा रहा है। उसके बाद प्रार्थना सभा कर दिया। अभी कुछ सरना स्थल में मरियम का गोरटो, सरना स्थल में कहीं पर मरियम को गोरटो लगाना शुरू हो गया है। और आखड़ा में क्रूस, गुमला तरफ हम लोग गए थे, 3 टांगर पतरा टोली, वहाँ सरना स्थल को कब्जा कर लिया ईसाई हाईजैक जैसा, और वहाँ मरियम का गोरटो लगा दिया। उसके बाद आखड़ा में आपका इटकी आसपास में देखें, बरमुगाम में क्रूस में, आखड़ा में क्रूस। तो हमारा मूल जनजाति बचेगा कहाँ? कैसे बचेगा बता दीजिए। तो हम ही लोग कुछ संगठन है जनजाति सुरक्षा मंच है कि सही आवाज उठा रहे हैं। नहीं तो हमको लगता है इसका बस चलेगा तो एक दिन में झारखंड राज्य को ईसाई गणराज्य घोषित कर देगा। क्या है? कानून मांगा, धर्म कोड मांगा।